हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरज भालेराव, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सभी का स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में, जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है और जो डिजिटल मार्केटिंग है, इन दोनों में क्या अंतर है। उसके बाद जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग साथ साथ कैसे काम कर रहे हैं, जिसे कहा जाता है डिजिटल डिस्रप्शन, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों हमने करनी चाहिए आज के ज़माने में, यानी कि बेसिकली हम उसके बेनिफिट्स या फिर आप कह सकते हो कि एडवांटेजेस यहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, तो वो क्या क्या है ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और आखिर में हम ये जानेंगे कि क्या बेहतर है आज के ज़माने में, डिजिटल मार्केटिंग या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग या फिर दोनों ही। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है बॉस, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, यानी कि जैसे ही हम नया कुछ वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, सो एक डेफिनेशन जो है उसको हम सिंपली देख लेंगे, और उसको सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि इसको आपको कैसे समझना है। ठीक है, सो it is the type of marketing which can be done by internet and electronic devices। इसे कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग। अब इंटरनेट से आप क्या समझ पा रहे हो? इंटरनेट से आप समझ पा रहे हो जो वेब ब्राउज़र है, यानी कि क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है। ठीक है, ये जो है इंटरनेट है, ये जो ब्राउज़र है, इनके द्वारा हम जो वेबसाइट्स को देखते हैं, उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, और उन पे जो एड्स रन की जाती है, उन पे जो एड्स दिखाई जाती है डिजिटली, उसे कहा जाता है बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग। अब ये हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का जो यूज़ कर रहे हैं, ये हम किस पे कर रहे हैं? तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, यानी कि लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल हो गया, गैजेट्स हो गए। ठीक है, सो इनके द्वारा हम उसको जो है यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब ये जो हम जितने भी एड्स देख रहे हैं, डिजिटल एड्स, ये कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट पे हमें देखने को मिलती है, इसलिए इसको डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग या फिर वेब मार्केटिंग भी कहा जाता है। अब वेब मार्केटिंग से आप क्या समझ पा रहे हो कि ये है वेबसाइट मार्केटिंग। सो ऐसी कुछ वेबसाइट से, ऐसे कुछ डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे लोग का यूज़ करना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और पिछले वीडियो में जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि मार्केटिंग क्या होती है, ओनली मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि मार्केटिंग किस प्रकार की जाती है। तो जहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, ऑब्वियसली आपको आपका जो प्रोडक्ट है वहीं पर उसको आपको प्लेस करना है या फिर लोगों को दिखाना है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में भी ऐसे कुछ टूल्स है या फिर ऐसी कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहीं पे हम अपनी एड्स दिखाएंगे जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा है, ताकि बेसिकली लोग वहीं पे देखेंगे। इसलिए अपनी वेबसाइट, अपने जो मार्केटिंग है, यानी कि अपना जो प्रोडक्ट है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनको पता चलेगा। ठीक है, और वो ज़्यादा शेयरिंग से या फिर उनके बारे में बात करने से ऑब्वियसली वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। यानी कि ये एक डिजिटल मीडियम है आपको आपके कस्टमर तक पहुंचने का। ठीक है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिएगा, आई बटन में मैंने उसको दिया हुआ है। आपको अगर उस वीडियो में देखोगे तो बिल्कुल बेसिक के साथ बताया हुआ है कि मार्केटिंग क्या होती है। सो डिजिटल मार्केटिंग के कौन से टूल्स है, जैसे कि है सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, और जो सर्च इंजन एड्स, यानी कि जिसे गूगल एड्स भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली है कुछ डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स। साथ ही साथ कुछ नए प्लेटफॉर्म्स भी अभी जुड़ चुके हैं, जिनको कहा जाता है OTT प्लेटफॉर्म्स, यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो या इनमें आते हैं नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, ZEE5, सोनी लिव, वूट और MX प्लेयर। इन जैसे OTT प्लेटफॉर्म जो है ये आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है डिजिटल मार्केटिंग। तो अब ये जान लेते हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली ट्रेडिशनल मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग के साथ कंपेयर करेंगे और उसके बेनिफिट्स जानेंगे कि हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। ठीक है,
तो उसका सबसे पहला जो एडवांटेजेस है वो है कि ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर आपको फ्रंट पेज पे अगर कुछ ऐड दिखानी है, जो कि मैं ये टेंटेटिवली बता रहा हूँ कि ये कॉस्ट वेरी भी हो सकती है, खाली हम समझने के लिए यहाँ पे इसको जानेंगे कि अगर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज में अगर ऐड दिखानी है, ठीक है, तो उसकी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट आपको 10 लाख रुपए लगेंगी अगर आप दिल्ली में हो। ठीक है, तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं यहाँ पर अगर आप ऐड रन करना चाहते हो, सो फॉर वन डे यू हैव टू स्पेंड 10 लाख रुपीज़, ओके, जो कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। ठीक है, और अगर हम डिजिटल मार्केटिंग में अगर उसको कंपेयर करें तो आप 10 लाख में वे मोर देन आप रीच कर सकते हो अपने टारगेटेड ऑडियंस के साथ। ठीक है, तो ये सबसे पहला बेनिफिट है कि ये चीपर है कंपेयर विद ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है, सेकंड थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ रियल टाइम चेंज कैन बी डन इन अ कैंपेन। अब रियल टाइम चेंज मीन्स व्हाट, कि सपोज आपने, अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपकी एक ज्वेलरी शॉप है और उसकी एड्स जो है आपने आपके फ्रंट पेज पे, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे उसको आपने प्रिंट करवा दिया। अब हुआ यूँ कि आपने उसको कॉल टू एक्शन दिया है अपना मोबाइल नंबर, और गलती से मोबाइल नंबर का जो एक नंबर जो है वो गलत हो गया। ठीक है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, अगर वो प्रिंट हो चुका है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वही जो कॉपीज़ जो है वो सर्कुलेट होती रहेंगी। ठीक है, वो आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अवेलेबल नहीं है, वेयर एज आप डिजिटल मार्केटिंग में ये चेंजेस कर सकते हो। अगर आपसे गलती से कुछ चेंजेस हो गए हैं तो आप उसको रियल टाइम में चेंज कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि जो हम ऐड रन कर रहे हैं वो जिस तरीके से रन होनी चाहिए थे उस प्रकार से ये कंटेंट नहीं बना है, तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हो, आप उसको स्टॉप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है रियल टाइम चेंजेस करने की फैसिलिटी आपको डिजिटल मार्केटिंग में देखने को मिलती है। ठीक है, तीसरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है कि आपको इसका इनसाइट रिपोर्ट मिलता है। अभी इनसाइट रिपोर्ट्स मिलने से क्या होता है कि आप आपके कंज्यूमर बिहेवियर को जान पाते हो, जो कि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं कर पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारी ज्वेलरी की एड्स थी वो हमने न्यूज़पेपर के द्वारा सर्कुलेट की। अब हमें नहीं पता कि हमारा जो पेपर है वो किसने किसने पढ़ा, किसने किसने ख़रीदा, किसने नहीं ख़रीदा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि हम नहीं जान पाते कि हमने जो ज्वेलरी की एड्स दी थी ये वीमेंस को ज़्यादा पहुंची, गर्ल्स या फिर मेन तक ज़्यादा पहुंची, उनका डेमोग्राफिक्स क्या था, उनका एज क्या था, उनका बिहेवियर क्या है, वो सच में इंटरेस्ट उसमें ज्वेलरी में रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो इस तरह का कुछ भी डाटा अपने पास नहीं मिलता। अगर कॉपी सर्कुलेट हो गई तो हो गई, ठीक है, उसके बाद हमें कोई रिपोर्ट उसका नहीं मिल पाता। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग में आपको ये हर बिहेवियर जो है वो आप देख पाओगे। ठीक है, कि आप कितने लोगों तक पहुँचे, पर इम्प्रेशन के कॉस्ट कितनी थी, ओके, कितने लोगों ने एक्शन ली, यानी कि उन्होंने फॉर्म भरा या फिर आपको कॉल किया, वॉट एवर जो भी एक्शन ली उन्होंने उसके ऊपर क्लिक किया। तो ये सब डेटा आपको मिलता है एनालाइज करने के लिए, तो इससे आप अपनी जो ऐड है उसको और बेहतर कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी आपको डिजिटल मार्केटिंग में मिलती है। ठीक है, फोर्थ इसका जो फ़ायदा है वो है ग्लोबल रीच, यानी कि आप यहाँ पर इंडिया में बैठे हुए भी यूएस में अपना जो प्रोडक्ट है या फिर अपनी सर्विसेज है वो आप वहाँ तक वो उन लोगों को आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं है, ये टोटली ग्लोबलाइज है। यहाँ पर आप ग्लोबली अपनी जो ऐड जो है रन कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टारगेटिंग होती है अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक्स। ठीक है, अगर आप आपकी सर्विस या फिर आपका प्रोडक्ट आप यूएस में बेचना चाहते हो तो आप जब कैंपेन डिज़ाइन करोगे तब आप डिसाइड कर लोगे कि अपनी जो एड्स है वो सिर्फ यूएस के लोगों को ही दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये फैसिलिटी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद है आपको लाइव फीडबैक जो है वो मिलता है। ठीक है, जो भी आप ऐड रन कर रहे हो सोशल मीडिया पे या फिर सर्च इंजन में, तो उसमें कमेंट सेक्शन में आपको फीडबैक मिलता है कि आपका कस्टमर क्या चाहता है। ठीक है, उनको ऐड कैसे लग रही है। ठीक है,
वहाँ पे लाइक, डिसलाइक या फिर ऐसे कुछ एंगेजिंग ऑप्शंस दिए जाते हैं ताकि आप एनालाइज कर पाओ कि आपके कंज्यूमर का फीडबैक क्या है, ठीक है, जो कि आपके एड्स को और बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेज है वो है लीड जनरेशन, ठीक है। अब लीड जनरेशन मीन्स व्हाट, कि अगर आपकी एड्स दिखी लोगों को, ठीक है, और जो पर्सन उसमें इंटरेस्टेड है, उस पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्टेड है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, वो वहाँ पे फॉर्म भरेगा या फिर कॉल टू एक्शन यानी कि जो वेबसाइट की लिंक होगी आपकी उसके ऊपर क्लिक करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने आपके क्लोथिंग की एड्स डाली, ठीक है, मेंस क्लोथिंग की आपने ऐड डाली है सोशल मीडिया पे, लेट्स से फेसबुक पे आपने वो एड्स रन की है जहाँ पर आप टी शर्ट बेचना चाहते हो, ठीक है। अब टी शर्ट जिसको ख़रीदनी है वो उसके ऊपर क्लिक करेगा और डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे आ जाएगा, ई कॉमर्स वेबसाइट पे, और वहाँ से उसको ख़रीद लेगा, ठीक है। तो ये जो डायरेक्टली कनेक्शन है, यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको आपके नंबर्स पर या फिर मेल आईडी हो, वहाँ पर लोग खुद कांटेक्ट करेंगे तब आप पहुँच पाते हो। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आपने एक छोटा सा फॉर्म भर दिया तो वहाँ पर आपको उनका नाम, ईमेल या फिर जो भी आप जानना चाहते हो आपके कस्टमर के बारे में, वो डेटा कलेक्ट करने के बाद आप उनको टारगेट कर सकते हो। अब इसका बेनिफिट ये है कि इससे सच में आपके प्रोडक्ट में या फिर आपके सर्विस में जो लोग इंटरेस्टेड है वही डेटा जो है आपको मिलता है, ओके, रादर देन कि जो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है। ऑब्वियसली जो भी फॉर्म भर रहा है ऑनलाइन तो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, इसीलिए भर रहा है। तो ये एडवांटेजेस है डिजिटल मार्केटिंग के और दी ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब ये सब एडवांटेज देखने के बाद आपको लग रहा हो कि आपका कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज है तो उनको आप कल से सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए ही लोगों तक पहुंचाओगे। लेकिन ऐसे भी कुछ तरीके हैं जहां पर आपको ट्रेडिशनल और डिजिटल दोनों का यूज़ करते हुए आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है, ओके। इसे बेसिकली कहा जाता है डिजिटल डिसरप्शन, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं, ठीक है। अब आप जनरली अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे चलता है, ठीक है, तो उसकी ऐड जो है वो आप न्यूज़पेपर में देखते हो, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे देखते हो, लेट्स से, ओके। और वो देखने के बाद वो ऑफर्स या फिर जो बिग बिलियन डे के बेनिफिट्स है या फिर कुछ प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हो तो आप कहाँ पे जाते हो, उनके ऐप पे जाते हो या फिर उनकी वेबसाइट पे जाते हो और वहाँ पर जाके आप उस प्रोडक्ट को खरीदते हो। यानी कि आपकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी न्यूज़पेपर के साथ, लेकिन वो एंड अप कहाँ पे हुई, इंटरनेट पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पे जाके ख़त्म हुई, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका बिजनेस टाइप क्या है और उस हिसाब से आपको जो है आपके एड्स को रन करना है। तो इसे बेसिकली कहा जाता है डिजिटल डिसरप्शन, ओके। तो अब कुछ डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे जो कि है डिजिटल मार्केटिंग के, ठीक है। अब कोई भी जो सिस्टम बनाई जाती है वो किसी भी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए की जाती है। अब इसमें कंटिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं, कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट्स होती रहती है, फिर भी कुछ डिसएडवांटेजेस जो है वो अपने को देखने मिलेंगे डिजिटल मार्केटिंग में। सबसे पहला है हैकिंग एंड स्प्रेड ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, यानी कि इंटरनेट के थ्रू या फिर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू रॉन्ग इंफॉर्मेशन फैलाना, ठीक है। वैसे बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो चेक भी करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं जो गलत इंफॉर्मेशन है या फिर गलत ऐड रन करके अपने ठगे जाने का जो एक ट्रेंड चल रहा है आजकल, हम देखते भी है, तो वो हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो जब भी आप किसी भी एड्स को देखते हो तो उसकी जो लिंक्स जो है उनको आपको एक बार अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद ही आपको उनके ऊपर एक्शंस लेना है, ठीक है। सेकंड है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। हाल फिलहाल हम देखते हैं कि जो डेटा रहता है, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, लाइक आपका नेम, एज, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, तो ये शेयर की जाती है कुछ अदर्स
कंपनीज़ के साथ, ताकि उस डेटा से वो एनालाइज कर पाए या फिर आप तक पहुंच पाए। ठीक है, इससे होता क्या है कि जो आपकी प्राइवेसी है ये कहीं ना कहीं जो है वो खतरे में आ जाती है। ठीक है, हाल फिलहाल हमने देखा था कि व्हाट्सएप ने कुछ अपडेट्स लाए थे जहाँ पर वो आपका जो डेटा है वो एनालाइज करना चाहते थे, ताकि जो एड्स आप फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे देखते वो इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं कुछ आपकी जो प्राइवेसी है या फिर सिक्योरिटी है इसको कुछ धोखा हो पाता, इसलिए बहुत से लोगों ने इसका मतलब विरोध किया एंड एंड ऑफ दैट जो व्हाट्सएप का जो अपडेट था वो उनको पीछे लेना पड़ा। ओके, सो इस प्रकार की कुछ चीज़ें जो होती है जो आपके प्राइवेसी को अफेक्ट करती है बाय यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, थर्ड है रॉन्ग एड्स टू द रॉन्ग पर्सन। अब ये कैसे हो पाता है? कई बार आपने देखा होगा कि आप जिन चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट नहीं रखते उस प्रकार की एड्स भी आपको देखने को मिल सकती है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी आपके रिश्तेदार रिलेटिव्स के घर गए हो और वहाँ पे छोटे बच्चे हैं और उन्होंने जस्ट आपका मोबाइल ले लिया है टू वॉच सम कार्टून्स और कुछ सॉन्ग्स। ओके, छोटे बच्चों के जो भी पोएम्स वगैरह है वो देख रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब उस बिहेवियर से यूट्यूब ये जान पाता है कि चलो भाई ये छोटे बच्चों की वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, तो आप तो रिलेटिव्स के घर 2-4 दिन रह के घर अपने घर आ जाओगे। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि उसके बाद भी आपको छोटे बच्चों के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऐड दिखेंगी। फॉर एग्जांपल आपको किड्स बुक की ऐड दिखेंगी या फिर कुछ टॉयज़ की ऐड दिख जाएंगी यूट्यूब पे जो कि इररिलेवेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें कभी कभी होती है डिजिटल मार्केटिंग में, जो कि मैं समझता हूँ कि एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट जिस कस्टमर तक पहुँचना चाहिए था वो नहीं पहुँच पाता। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट होगी, धीरे धीरे इसमें भी चेंजेस आएंगे, बट स्टिल दिस इज़ डिसएडवांटेज। ठीक है, तो ये कुछ हो गए डिजिटल मार्केटिंग के डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अब आखिर में हम कंक्लूड करते हुए ये देखेंगे कि क्या हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, क्या हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग करनी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि ये डिपेंड करता है कि आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है, आपकी ऑडियंस कहाँ पे होती है। छोटा सा एग्जांपल देके समझते कि एक वड़ा पाव वाला है। ठीक है, तो उसका जो आप ठेला देखोगे वो मोस्ट प्रोबेबली स्टेशन के बाहर ही मिलेगा। तो वैसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है, क्योंकि उनका जो कस्टमर है वो वहीं से हर दिन अप डाउन करता है और वो जल्दी में होता है, उसको ऐसा कुछ खाने के लिए चाहिए जो चलते चलते भी वो खा पाए, इसलिए वो वड़ा पाव लेगा। ठीक है, इसलिए वो खड़ा रहता है रेलवे स्टेशन के बाहर। ठीक है, यानी कि उसका कस्टमर आके चला जाए। सो इन दैट केस उनको डिजिटल मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनको उनका ठेला है और उन्होंने अगर पैम्पलेट चिपका दिए स्टेशन के आजू बाजू में, फिर भी वो वर्क करेगा। ठीक है, अब हर एक कोई डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए ऐसा नहीं है, इट डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। ठीक है, कई जगहों पे आज भी पैम्पलेट इफेक्टिवली वर्क करते हैं एज अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन करते हुए एड्स रन कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो मैंने आपको डिजिटल डिस्ट्रक्शन में एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरीके से ट्रेडिशनल मार्केटिंग को आप यूज़ कर सकते हो। सो कंक्लूड करते हुए मैं एक ही कहूँगा कि ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस टाइप कौन सा है। ठीक है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, वो उनका फुटफॉल कहाँ पे ज़्यादा है, और आपकी जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उनको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे ख़रीदा जाएगा, उस तरीके से आपको आपका जो मार्केटिंग का टूल्स है या फिर मार्केटिंग की जो 2-3 ब्रांचेस है लाइक ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, उनको आपको स्मार्टली चूज़ करके उसको यूज़ करना है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लग रहा है, आपकी ओपिनियन क्या है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा भी आपको कुछ टूल्स पता है तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, यानी कि सबको पता चले कि ये डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, उनको कैसे करना है, उनके बेनिफिट ड्रॉबैक को समझ पाए। थैंक यू सो मच।